हेलो गाइज, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज हिमानी। सो गाइज, जैसा कि आप सबको पता है, हमारी जो सीरीज चल रही है दैट इज ऑफ कंसेप्ट पढ़ाएंगे सबको सिखाएंगे। तो आपने देखा होगा कि इसमें जो हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। एंड आज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स। सो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको प्रॉब्लमेटिक सॉइल से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा रेगुलरली एग्जाम में। डिफरेंट एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉइल साइंस का। ओके, तो बेसिकली प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स क्या होती हैं? प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स आर बेसिकली दो सॉइल्स विच आर अनफेवरेबल और अनफिट फॉर कल्टिवेशन। तो ठीक है, तो ये क्या होती है? अनफेवरेबल होती है, अनफिट फॉर कल्टिवेशन होती है। इनमें जो प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं या तो प्लांट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होते हैं या फिर ये प्लांट को क्या करती हैं, क्रॉप प्लांट को वो न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं करा पाती हैं। दैट आर योर प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स। अब इंडिया में आपको प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? दैट आर योर एरिड एरियाज, सेमी एरिड एरियाज एंड कोस्टल एरियाज। ओके, सो बेसिकली ये प्लांट न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट होंगे या फिर प्लांट को वो न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं करा पाएंगे। ओके, सो मेजर प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स आपको जो देखने को मिलती है दैट आर, ये हो गया आपका पीएच मीटर, ये 7, ये हो गई आपकी न्यूट्रल कंडीशन, ये हो गई आपकी एसिडिक कंडीशन, ये हो गई आपकी एल्कली कंडीशन। ओके, तो यहाँ मिलेगी आपको एसिडिक सॉइल, यहाँ मिलेगी आपको एल्कलाइन सॉइल। ओके, सो मेजरली जो आपकी प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? एसिडिक सॉइल, सलाइन सॉइल एंड एल्कली सॉइल। ओके, अब जो एसिडिक सॉइल्स हैं वो आपको पता है वो कहाँ मिलेगी? आपको लो पीएच पे देखने को मिलेगी। अब इनके एसिड होने के क्या क्या रीजंस हैं? तो पहला रीजन होता है दैट इज योर एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो आपने क्या करा, ऐसे कुछ फर्टिलाइजर्स का स्प्रे किया जिसकी वजह से जो सॉइल हो गई, जो सॉइल होगी वो कैसे टर्न हो जाएगी, उनका जो रेजिडुअल इफेक्ट होगा वो एसिडिक हो जाएगा। वो रेजिडुअल इफेक्ट आपको एसिडिक देखने को मिलेगा जिसकी वजह से लेटर जो आपकी सॉइल होगी वो कैसे हो जाएगी? एसिडिक हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज योर पेरेंट मटेरियल। अब पेरेंट मटेरियल से आप यहाँ इससे आपको पता है आपकी जो सॉइल होगी वो डिराइव होगी। ठीक है, पेरेंट मटेरियल से। अब जो आपका पेरेंट मटेरियल है ये कैसा है? एसिडिक है। इसमें प्रेजेंट है SiO2। ठीक है, अब SiO2 प्रेजेंट है, ये किससे रिएक्ट करेगा? वाटर से रिएक्ट करेगा। वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? कुछ एसिड्स की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, एसिड की फॉर्मेशन कर देगा विच अल्टीमेटली लीड्स योर सॉइल टू द एसिडिक सॉइल। ओके, तो जिसकी वजह से क्या होगी? आपकी जो सॉइल होगी वो एसिडिक हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका प्रेसिपिटेशन। आपको पता है सॉइल में क्या प्रेजेंट होंगे? कुछ जो आपके एसिड्स प्रेजेंट होंगे, कुछ बेसिस प्रेजेंट होंगे। अब जो आपके बेसिस प्रेसिपिटेशन की वजह से क्या होंगे? जो आपके बेसिस होंगे दैट आर योर कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो ये क्या करेंगे? लीच कर जाएंगे, ये लोअर लेयर में लीच कर जाएंगे एंड जो आपके सरफेस पे बचेगा दैट इज योर आयरन, एल्यूमिनियम, एंड जिसकी वजह से जो सॉइल होगी वो एसिडिक हो जाएगी। ओके, नाउ अब आपकी सॉइल एसिडिक हो गई है, आपको उसे कल्टीवेशन में लाना है, उसको रिक्लेम करना है, तो उसके कौन से मेथड हैं? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ऑपरेशन दिया जा रहा है दैट इज लाइमिंग। ठीक है, तो लाइमिंग में आप क्या करते हैं? लाइमिंग का जो मेजर एम होता है दैट इज आपने क्या करना है? पीएच को इंक्रीज कर देना है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? ये क्या करता है? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है एंड जो आपका पीएच होता है वो एनरेज हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज योर लाइमिंग। फिर आप किन का एप्लीकेशन कर सकते हैं? दैट कैन, रॉक फॉस्फेट बेसिक स्लैग। तो कैन आपको पता है क्या है? न्यूट्रल फर्टिलाइजर है जिसे आप किसान खाद भी कहते हैं। आप इनका स्प्रे कर सकते हैं एंड आपकी जो सॉइल है उसको आप रिक्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी एल्कलाइन सॉइल। अब एल्कलाइन सॉइल कहाँ मिलेगी आपको? इसके it is formed due to formed at high pH and it formed due to the presence of exchangeable sodium। ओके, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगी एल्कलाइन सॉइल। अब एल्कलाइन सॉइल के फॉर्मेशन के रीजंस क्या क्या हैं? दैट इज कि आपने क्या करा, ऐसे इरिगेशन जो अपनी क्रॉप को या फिर जो सॉइल में आपने इरिगेशन दी वो इस वाटर से दी जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे? जो सोडियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे। इरिगेशन वाटर क्या होगा? इन्फ्यूज्ड होगा सोडियम सॉल्ट से, तो जिसकी वजह से जो आपकी सॉइल होगी वो एल्कलाइन टर्न हो जाएगी। नेक्स्ट होती है आपकी सलाइन सॉइल। अब जो आपकी सलाइन सॉइल है वो किस वजह से फॉर्म होती है? तो सलाइन सॉइल फॉर्म होने का रीजन है एक्सचेंजेबल salts of
अब ये कौन से सॉल्ट्स होंगे, ये होंगे आपके क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, ठीक है। तो ये किसके, ये बेसिस के सॉल्ट्स जो होंगे आपके सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इनके क्लोराइड और सल्फेट जो सॉल्ट्स होंगे उनकी प्रेजेंस, उनकी रूट जोन में प्रेजेंस की वजह से क्या होगी, कंडीशन रहेंगी सलाइन कंडीशन हो जाएंगी, ठीक है। तो दैट आर योर सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट्स इन द रूट जोन। आपके ये जो सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं इनकी वजह से क्या देखने को मिलती है, आपको एक व्हाइट इनक्रस्टेशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है, व्हाइट एल्कली सॉइल्स भी कहा जाता है। नाउ आपके लिए टेबल है, दैट इज ये आपकी सलाइन सॉइल को कैटेगराइज कर रखा है, ठीक है। ओके, तो जो ये टेबल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टेबल से कंफर्म कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए देखते हैं। तो आपके पास जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स क्या क्या हैं, दैट इज EC, ESP, pH, ठीक है। तो ये है आपका एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, EC है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसकी यूनिट होती है डेसीसाइमन पर मीटर, और ये pH है, ठीक है। तो जो आपकी सलाइन कंडीशन है, आपको पता है सलाइन कंडीशन मींस आपको क्या, आपके यहाँ क्या प्रेजेंट होंगे, सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे तो आपको पता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, पोर से ज्यादा होगी, ठीक है। एंड सलाइन सॉइल प्रेजेंट है तो जो आपके सोडियम सॉल्ट्स होंगे वो क्या होंगे, 15 से कम होंगे, एंड जो pH होगा वो भी कम होगा। अब चलते हैं एल्कली सॉइल में। अब एल्कली में आपको पता है इसका उल्टा क्या होगा, जहां पे एल्कली है तो सोडियम प्रेजेंट होगा, तो ESP क्या होगा आपका 15 से ज्यादा होगा, एंड रेस्ट कंडीशंस क्या होंगी, pH आपका 8.5 से ज्यादा होगा, एंड जो EC होगा वो कम होगा। अब कंडीशन है सलाइन एल्कलाइन, ठीक है। तो सलाइन में आपको क्या है, सलाइन कंडीशन भी देखने को मिलेगी और एल्कली कंडीशन भी, दोनों कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। मींस जो pH होगा वो सॉरी जो EC होगा वो भी ज्यादा होगा, एंड ESP होगा वो भी ज्यादा होगा, एंड जो आपका pH होगा वो 8.5 से कम होगा, ठीक है। एंड इनको आप सलाइन सॉइल को सोलन चॉक भी कहते हैं, एंड एल्कली सॉइल को सोलेंस भी कहते हैं। नाउ अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूं जिनका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एसिडिक सॉइल कंटेन, तो आपने बताना है कि एसिड सॉइल में इनमें से किनके सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, वेदर एल्यूमिनियम आयन के, MnNCu, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सोडियम, या बोथ A and B। तो आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पैरामीटर होता है जो मेजर करता है एक्सचेंज साइट ऑक्यूपाइड बाय सोडियम, सोडियम ने जो एक्सचेंज साइट्स हैं उनको ऑक्यूपाई किया है, वो इनमें से कौन सा पैरामीटर है वो मेजर करता है। तो दैट इज योर सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज आपको सॉइल का फीचर दे रखा है एंड आपको बताना है कि इनमें से ये कौन सी सॉइल होती हैं जो ये फीचर एग्जिबिट करती हैं। वो फीचर आपके लिए ये है कि ESP आपका क्या होगा 15 से लेस होगा, एंड जो आपका EC होगा वो 4 से ज्यादा होगा। तो आपने बताना है कि इनमें से ये कौन सी सॉइल है जो ये फीचर एग्जिबिट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से आप किन का एप्लीकेशन करेंगे ताकि जो आपकी सॉइल होगी वो आप रिक्लेम कर सकते हैं, उसको एमिलिरेट कर सकते हैं। तो उनमें ये कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है आपने ये कमेंट सेक्शन में बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा स्टेट है जिसमें जो आपको सलाइन सॉइल का एरिया है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, वेदर इट इज इन गुजरात, यूपी, राजस्थान, MP, उड़ीसा। सो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे ज्यादा सलाइन सॉइल का एरिया आपको कौन से स्टेट में देखने को मिलता है। That's all for today's video. Thank you and all the very best. If you haven't subscribed our channel, please subscribe our channel, hit the like button and share the video.